Alaikum. My name is Aamer Alyzaee. I am a teacher cum trainer and teaching in different universities as visiting faculty. I am industries person having more than 20 years of work experience in multinational organizations. I have started converting my professional experience via my delivered lectures on my YouTube channel. This will help students to grab knowledge in this technological era. At first, I will be focusing economics, starting lectures on managerial economics. This will be 5 to 6 streams in total. Each lecture will be between 5 to 10 minutes duration to keep the students intact in small patch of time instead of long lectures. Bismillah Rahim. In the last lecture, we discussed demand and supply analysis, determination of prices, importance of managers. In today's lecture, the key questions are elasticity of demand, various forms of it, and determinants of price elasticity of demand. इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को और ग्राफिक पिक्चर्स को भी ग्राफिकली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द डिग्री टू विच डिमांड फॉर अ गुड और सर्विस वेरीज विद इट्स प्राइस. नॉर्मली सेल्स इंक्रीज विद द ड्रॉप इन प्राइस. तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस के ऊपर प्राइस है जबकि वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है. प्राइस P1 पे है और क्वांटिटी Q2 पे. तो जब प्राइस में शिफ्ट आता है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस P1 से P2 की तरफ जाती है, यानी कि इंक्रीज आ रही है, तो क्वांटिटी Q1 से Q2 पे आ जाती है. मींस के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड रिड्यूस हो जाती है. यहाँ हम प्राइस इलास्टिसिटी और इक्विलिब्रियम में शिफ्ट को डिस्कस करेंगे. प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ C पे है और प्राइस जो है वो $10 जबकि क्वांटिटी जो है वो $6 पे मौजूद है. और प्राइस इलास्टिसिटी में जब हम डिमांड प्राइस की इलास्टिक को देखते हैं तो मिड पॉइंट हमारे पास C मौजूद है जबकि A और B डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी को शो करेगा कि प्राइस इलास्टिसिटी होगी तो A एंड B की तरफ जाएगा, जबकि प्राइस इनइलास्टिक होगी तो वो D, E और F की तरफ डाउन ट्रेंड शो करेगा. तो अब प्राइस आपको मैंने पहले भी बताया, आप देख रहे हैं कि C के ऊपर $10 पे आपकी प्राइस है और $6 पे क्वांटिटी है. अब हम इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस को देखते हैं और ऑनवर्ड शिफ्ट ऑफ मार्केट डिमांड लीड्स टू अ राइज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एज एन एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट सप्लाई. सो आपकी पूरी जो प्राइस लाइन है वो शिफ्ट होती है D1 से D2 की तरफ, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस लाइन शिफ्ट करती है D1 से D2 की तरफ. इफ प्राइस डिड नॉट राइज, अगर प्राइस इंक्रीज ना हो फ्रॉम P1 to P2 की तरफ, so the shift in demand from D1 and D2 there would be excess demand. So इसके अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस के अंदर पूरी लाइन शिफ्ट हो रही है P1 Q1 से P2 और Q2 की तरफ. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक्सपेंशन और रिसेशन को पीक टू पीक मेजर किया जाता है ट्रेंड लाइन को देखते हुए. अब इनकम इफेक्ट क्या है? सो हियर इज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन व्हेन वी सी फॉल इन प्राइस. एक्स एक्सिस पे फूड लिया गया है और वाई एक्सिस के ऊपर क्लॉथ. चेंज इन रियल परचेज प्राइस brings parallel shift from dotted red line to budget line L2. So the income effect here is EF2 which moves from D to B. So dotted red line से वो blue line के ऊपर B के ऊपर shift करता है. Always keep in mind in situation that dotted red line must always be parallel to L2. Price effect को अगर हम देखते हैं तो when prices fall, जब prices गिरती हैं तो प्राइस फॉल करने से इनकम इफेक्ट EF2 की सूरत में नज़र आ रहा है, यानी एक्सेसिव फूड परचेज होगा. जबकि F1 और E जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, कि क्लॉथ्स की बजाय आप फूड आइटम से
ट्रेंड शिफ्ट होगा और आप वो आइटम ज़्यादा खरीदेंगे. सो होप दिस क्लैरिफाइज टोटल इफेक्ट व्हेन प्राइस फॉल्स. इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ डिमांड को देखेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है, उसकी एग्जांपल्स को देखेंगे और कुछ गुड्स हैं जिनकी पिक्चर्स मैंने शेयर की हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि सब्स्टिट्यूशन गुड्स कौन कौन सी होती हैं. साइड में हम करेंगे लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या है? सैमुअल्सन्स की डेफिनेशन है कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स व्हेन people will buy more at lower price. जब कीमतें कम होंगी तो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे. by less at higher price. जब चीज़ों की कीमत ऊपर जाती है तो परचेज पावर कम हो जाती है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है और सिर्फ ज़रूरियात की चीज़ों को देखते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदते. मार्शल क्या कहता है कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, कि क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज आएगा विद द फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस विद प्राइस इंक्रीजेस. और वही जो आपकी एक ख्वाहिश, आपकी जो एक इनपुट आप में डेवलप हो जाती है चीज़ें ज़्यादा खरीदने की, वो कम हो जाती है, नेगेटिविटी की तरफ जाती है जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी. अदर देन बीइंग इक्वल. अदर वे अराउंड, अगर हम ये तो लॉ ऑफ डिमांड की बात होगी. अब यहीं पे मैं कॉन्सेप्ट इलास्टिक का भी क्लियर कर दूं कि इलास्टिक में क्या है कि द रिजल्ट इज ग्रेटर देन वन, मीनिंग इफ द प्राइस गोज अप स्पेंडिंग आल्सो गोज अप. इस स्लाइड में हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड को डिस्कस करेंगे कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या है. गुड इज have perfectly inelastic demand if a change in its price will cause no change in the quantity. Demand is fixed and quantity won't change. Maximize revenue plus profit by increasing price as much as possible. Cost won't rise as price does because no more goods are produced. So examples क्या है हमारे पास? लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं कि उसकी जो भी प्राइस आती है, जो भी प्राइस उसकी डिफाइन की जाएगी, तो पीपल हैव टू बाय इट बिकॉज दैट इज़ अ लाइफ सेविंग ड्रग. तो उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इस तरह से आएगी कि Q to D की तरफ जा रहा है कि प्राइस 1 से प्राइस 2 शिफ्ट हो गई है, ऊपर चली गई. जिस तरह मेडिसिन की पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है कि प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल हुई हैं. जितनी भी प्राइस ऊपर गई है, क्वांटिटी डिमांड अपनी जगह पर प्रिवेल कर रही है. रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड क्या है? कैन इंक्रीज फ्रॉम P1 to P2 will cause a smaller drop in quantity from Q1 to Q2. तो इसके अंदर बहुत हल्का सा शिफ्ट पड़ता है. जैसे एग्जांपल हमारे तो पेट्रोल की है, टोबैको की है, मोर लाइकली टू बी टैक्स, कि इनके ऊपर टैक्स लगेंगे. पेट्रोल की प्राइस 1 रुपया 2 रुपये ऊपर जाती है और रात 12 बजे हमने लंबी लाइंस देखी हैं. इवन CNG के दिनों में CNG की जब प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आती है, प्राइस नीचे होती है तो लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं. ठीक है, तो प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, यहाँ पे हम टेक्निकली डिस्कस ये कर रहे हैं कि प्राइस में स्लाइटली शिफ्ट है. तो इन आइटम्स की आप लोग डेली रूटीन के अंदर देखते हैं कि जब प्राइस में शिफ्ट आता है तो डिमांड में कमी नहीं आती. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है कि सिचुएशन फ्रॉम इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी. कस्टमर्स आर प्रिपेयर्ड टू बाय ऑल they can of a product at one price only. Any increase in price will cause demand to fall to zero. So and any increase in price, जो आपको मैंने कहा कि उसकी डिमांड जो है वो fall to zero हो जाती है. एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि homogeneous products with many substitutes like potatoes और vegetables, सब्जियों की बात आ रही है. इस स्लाइड में हम लोग इलास्टिक और इनइलास्टिक डिमांड को थोड़ा और विद एग्जांपल्स डिटेल में डिस्कस करेंगे. कि इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू अ डिमांड वेयर ए चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड ऑफ और सर्विस विल कॉज अ प्रोपोर्शनेटली लार्जर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. एग्जांपल क्या है कि द प्राइस ऑफ अ पेप्सी राइजेज, जिससे मैंने पहले भी अपने 1-2 लेक्चर पहले भी ये एग्जांपल मैंने कोट की थी कि पेप्सी की प्राइस में अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो लाजमी बात है कि कंज्यूमर विल स्टॉप परचेजिंग पेप्सी और वो कोक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. या एक ज़माने में RC कोला मशहूर था पाकिस्तान में, तो वो एक ऑप्शन थी. आजकल गुरमे की ऑप्शन मौजूद है, नहीं तो फिर शीज़ान की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे अगर उसकी प्राइस में इम्पैक्ट आता है.
Inelastic demand refers to a demand where a change in the price of a good or service will cause a proportionately smaller change in quantity. नीचे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया गया है, उसमें भी हम जाके इन्हीं एग्जांपल को अंडरस्टैंड करेंगे कि जी क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर क्या शिफ्ट आता है और वीक कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर कितना शिफ्ट आता है। वीक कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर स्लाइट शिफ्ट है, जबकि क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर जैसे प्राइस के अंदर शिफ्ट आएगा तो डिमांड एकदम लोग ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। इन इलास्टिक डिमांड के अंदर एग्जांपल हमारे पास साल्ट की आती है कि जो कि साल में 1 या 2 दफ़ा ख़रीदा जाता है, 30 या 40 रुपीज़ का पैकेट आता है और उसकी प्राइस में अगर स्लाइट चेंज आ भी जाए तो उसके बावजूद भी लोगों ने उसको ख़रीदना क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। सो नीचे हम क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स और वीक कॉम्प्लीमेंट को ग्राफिकली हम देख रहे हैं कि अगर प्राइस ए के अंदर P1 और Q1 में शिफ्ट आता है और प्राइस आ जाती है, प्राइस P से P1 से P2 पे शिफ्ट आती है, तो क्वांटिटी में देखें कितना बड़ा चेंज नज़र आ रहा है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदना शुरू कर देंगे। जबकि वीक कॉम्प्लीमेंट के अंदर जब प्राइस के अंदर P1 से P2 में शिफ्ट आता है, थोड़ी प्राइस ऊपर गई है लेकिन क्वांटिटी इतनी बल्क नहीं खरीदेंगे आप, लिमिटेड खरीदेंगे बट स्टिल आपने ख़रीदनी है। जिसके अंदर एग्जांपल आपकी पेट्रोल की आ जाती है कि जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि हल्का सा चेंज भी अगर प्राइस के अंदर आता है तो वी हैव सीन लॉन्ग क्यूज़, 12 बजे दुनिया खड़ी होती है लाइन के ऊपर के यार, तो प्राइस के अंदर इंक्रीज़ आए या डिक्रीज़ आए तो हमें इम्पैक्ट नज़र आता है। लेकिन वो आइटम ऐसा है कि हमने ख़रीदना तो है हर हाल में, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में, उसकी क्वांटिटी बल्क में हम नहीं खरीदेंगे। इस स्लाइड में मैंने सब्स्टिट्यूशन गुड्स की एग्जांपल कोट की हैं, जैसे पेप्सी और कोक की बात हुई है, अमेरिका की एग्जांपल आती है तो वहाँ पर मैं रिसर्च कर रहा था। एक ज़माने से 30-40 साल से डॉक्टर पेपर भी चल रहा है जो इंटरनेशनली शायद मार्केट नहीं हुआ लेकिन स्टिल दैट इज़ अवेलेबल। हमारे मुल्क में गोरमे की बात थी, आरसी कोला की एग्जाम्पल आपको दी है। सब्स्टिट्यूट गुड के अंदर आपकी कोलगेट है तो आपके पास यहाँ पर स्पार्कल भी मौजूद है। पोटैटोज़ एक फार्म के हैं तो बी फार्म के भी मौजूद हैं। मैकडोनल्ड का बर्गर नहीं खाना तो बर्गर किंग मौजूद है। पैसे अलाउ करते हैं, जेब अलाउ करता है तो टी का अल्टरनेट कॉफ़ी है। कॉफ़ी एक्सपेंसिव होती है तो टी पे आ जाते हैं, नहीं तो कहवे पे आ जाते हैं। सो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इस स्लाइड में मैं सिर्फ एग्जांपल्स लेकर आया हूँ कि मैं जब रिसर्च कर रहा था तो उसमें मुझे कोक से रिलेटेड कुछ चीज़ें सामने नज़र आई। मुख्तलिफ अल्टरनेट्स तो मौजूद हैं लेकिन जब सब्स्टिट्यूट की बात आती है तो उसमें कोक एक ऐसी ब्रांड है कि जिसने अपनी एंटिटी को अभी तक कायम रखा हुआ है और मुख्तलिफ डायमेंशंस के साथ वो चीज़ें मार्केट करते रहते हैं। लेकिन कोक के अंदर जो ट्रांजिशन आई तो ऑन द लेफ़्ट पैन देयर आप नीचे देख सकते हैं कि शुरू में उनकी ये 1920s और 30s की पिक्चर है और राइट पैन में जो पिक्चर आ रही है उसको आप शुरू से देखते हैं तो बॉटल की शेप चेंज होते होते आखिर में जो रेड स्ट्रिप के साथ आ रही है 1908 में जो इन्होंने एक बॉटल डिज़ाइन की थी वो इनके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बन गई और उसी बॉटल को ये अभी तक 100 ईयर्स के बाद भी लेके चल रहे हैं। सो दिस इज़ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ यू गाइस। इंशाल्लाह यहाँ पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम और इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी को डिस्कस करेंगे और उसमें हमने क्या डिस्कस करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेन वीक कंपोनेंट्स, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, यूनिट इलास्टिसिटी, माइल्ड इलास्टिसिटी, परफेक्ट इनइलास्टिसिटी को ग्राफिकली देखेंगे कि पिक्चर में किस तरह से डिफाइन किया जाता है, कितना स्लाइड कर्व्स का डिफरेंस आता है उसके अंदर, और इससे रिलेटेड क्रिटिकल अवेयरनेस और इन इलास्टिसिटी की 3 टाइप्स को भी हम पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रीम 3 में जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि उसके अंदर मेन वीक कॉम्प्लीमेंट्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स कौन से हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे। यूनिट इलास्टिसिटी, माइल्ड इन इलास्टिसिटी, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी, ये फर्दर हम इसकी क्लैरिटी लेंगे और उसको ग्राफिकली देखेंगे। इससे रिलेटेड क्रिटिकल अवेयरनेस और इन इलास्टिसिटी की 3 डिफरेंट टाइप्स को भी स्टडी करें। सो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है, कि हाउ फर्म्स डिटरमिन द प्रोडक्ट प्राइसेस। इस पहली स्लाइड में आप देखते हैं कि जी 10% और 25% एक्साइज ड्यूटी भी अगर बढ़ जाए तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर आइटम्स लाइक सिगरेट्स और अल्कोहल।
Why? Because it's addiction, and that comes in price inelasticity. Whereas in price elasticity, जब substitutes available हों तो हम ये कहते हैं कि जो नो थैंक्स, ये कह के हम दूसरी ऑप्शन की तरफ देखने लगते हैं. वीक कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन से हैं? लाइक एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोट किया टी एंड मिल्क की. द आइटम्स आर utmost necessary, so we cannot leave that. Even a slight change in the price will not push us back, and we will buy it even the price is raised. Okay, चाय और दूध ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बगैर गुजारा नहीं है, we have to buy. Strong components में like Android phones हैं, apps हैं, laptops हैं, computers हैं. If the price of certain demand items goes up, we will think about it. As you can see graphically represented here, that the quantity becomes 320 to 400, drop करती है. So simple is that. The demand of elastic demand, there is a big change, and demand of an inelastic demand, there is a small change in quantity. जबकि inelastic of demand को अगर हम देखते हैं तो ये फार्मूला के तहत एक इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि डिमांड चेंज एज ए परसेंटेज, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं प्राइस चेंज एज ए परसेंटेज पे, अगर 0.1% चेंज आता है डिमांड चेंज के अंदर और प्राइस चेंज इवन 0.25 स्लाइड चेंज या 0.25% चेंज भी आता है, तो विच गिव्स अस द वैल्यू 0.4. बेसिक यार्ड स्टिक क्या है कि अगर 1 से नीचे परसेंटेज हो रही है तो वो इन इलास्टिक में, और अगर 1 से ऊपर जाएगी तो वो इलास्टिक में. ग्राफिकली हम इसको देखते हैं कि प्राइस और डिमांड को एक्सेस पे रखते हुए आप इन कर्व्स को देख सकते हैं कि यूनिट इलास्टिक है तो बिग चेंज है, जबकि माइल इलास्टिक में स्लाइड चेंज है, वेरी इन इलास्टिक में स्लाइड चेंज है, परफेक्ट इन इलास्टिक में स्ट्रेट लाइन आती है. परफेक्ट इलास्टिक हमने ऊपर क्या पढ़ा था, लाइफ सेविंग ड्रग्स के जिसके बगैर गुजारा नहीं है, उसकी प्राइसेस अगर वे हाई चली जाती है, मेडिसिन की एग्जांपल आपको दी थी, बट वी स्टिल हैव टू बाय. गैसोलीन as shown in elastic demand, consumers buy nearly the same amount as the price increase. अगर पेट्रोल की कीमत में 97 से 100 होता है, 3 रुपीज़ का जंप भी आता है, तो सेम पेट्रोल का टैंक तो आपने फुल करना था. अगर 2 रुपये का फ़र्क आता है, 5 रुपये का फ़र्क आता है, 50 पैसे का फ़र्क आता है, स्टिल वी हैव टू फिल द टैंक. सो कहने का मकसद है कि गैसोलीन या पेट्रोल हमने उतना ही भरना है, प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए. अच्छा जी, यहाँ पे हम अब क्रिटिकल अवेयरनेस को देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ इलास्टिसिटीज क्या है. प्रॉब्लम्स विद इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट डाटा कलेक्शन. कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिविटी चेंजेस ओवर टाइम. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरीज बाय रीजन एंड टाइम. एशिया में और होगी, फार ईस्ट में और होगी, यूरोप में और होगी, यूएस में और होगी. सो दैट डिपेंड्स ऑन द रीजन. नॉट ऑल बिजनेसेस आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स. तमाम बिजनेसेस जो होते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर नहीं होते. दैट इज़ अ वेरी क्लियर जस्टिफिकेशन. इलास्टिसिटी विल वेरी विद इन प्रोडक्ट रेंज, दैट इज इकोनॉमी और प्रीमियम प्रोडक्ट की बात है. सो बिजनेसेस में जहाँ प्रॉफिट कमाने की बात है वहाँ पे मैं अक्सर स्टूडेंट्स के साथ वॉलमार्ट की एग्जांपल शेयर करता होता हूँ कि कैश एंड कैरी का जो बिजनेस है, दैट इज़ द टॉप नीश nowadays everywhere. even Walmart जो है वो डे का, एक दिन का तकरीबन $1.5 एक दिन की उनकी अर्निंग है. और टॉप 10 बिलियनियर्स की लिस्ट आप देखते हैं तो उसकी भी मैं स्लाइड आगे जाके किसी लेक्चर के दौरान वो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि उसमें टॉप 10 जो बिलियनियर्स, उसमें आखिरी जो 10, 9, 8, 7 जो आखिरी 4, 5 हैं वो वॉलमार्ट के ही ओनर्स हैं. इतना वो लोग अर्निंग कर रहे हैं इससे. Why? Because they have expanded. They are working in 28 different countries. They have 2.1 million employees. बहुत से मुल्कों से उनकी मुल्कों की आबादी से उनके एम्प्लॉयज़ की तादाद ज़्यादा है. 21 से 22 लाख उनके एम्प्लॉयज़ हैं जो वॉलमार्ट के लिए काम करते हैं in different countries. So that is how they are getting income out of it. अच्छा जी, गेम थ्योरी क्या है कि rival producers will change their market strategies from time to time. Just like जिस तरह हमारे जी बी पे अगर
सेल लगी है तो उसका इम्पैक्ट, या उसकी प्रोडक्ट चेंज हुई है तो चाइना शोर पे भी आएगी, उसका इम्पैक्ट आपका दूसरी ब्रांड्स पर भी आएगा, वर्दा पर भी आएगा। इसी तरह से अहमद गुल खान है, वो चेंज करेगा तो कैम्ब्रिज पे भी चेंज आएगा। और जे डॉट ने इन सारों की स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है। पहले इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं देखा करते थे, लेकिन जब से जुनेद भाई ने सिलसिला स्टार्ट किया और जे डॉट आया, जे डॉट ने नया ट्रेडिशन दिया क्वालिटी में भी, डिज़ाइन में भी। प्लस 23 मार्च आया तो 23% सेल लगी, 14 अगस्त आया तो 14% सेल लगी। सो ऑल द वे पूरे ईयर मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर सेल्स चल रही होती हैं, जिसकी वजह से बाकियों को भी, राइवल प्रोडक्ट्स को भी वो चेंज लानी पड़ती है उनको मार्केट में सरवाइव करने के लिए। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो द मेजर ऑफ हाउ डिमांड फॉर प्रोडक्ट चेंजेस विद पीपल्स इनकम चेंज। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप्स हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। सो नेगेटिव में क्या आता है कि एसोसिएटेड विद इंफीरियर गुड्स, फॉर एग्जांपल चीप कार्स और चीप टीवीज। when my income rises I stop buying cheap cars. Positive क्या है कि associated with luxury goods, for example when my income rises so I buy more land or I buy a good quality home at any good society. I will buy vacation abroad, मलेशिया चले जाएंगे या उम्र के लिए चले जाएंगे। जीरो क्या है कि these are sticky goods, for example electricity, butane, gas, beans, petrol, water, salt, cooking oil or kerosene. So inferior good, luxury good or necessary items can be searched in these. इस स्लाइड के अंदर क्या हम उन आइटम्स को सर्च कर सकते हैं इन 3 कैटेगरीज के लिए कि कौन सी वो चीज़ें हैं कि जो इन्फीरियर हैं, जब इनकम इंक्रीज आएगी तो हम उसको छोड़ के नेक्स्ट आइटम की तरफ जाएंगे। कौन सी ऐसी आपको ब्रांड्स नज़र आ रही हैं जो लग्जरी आइटम की तरफ जा रही हैं और कौन सी नेसेसिटी आइटम्स। सो थिंक ओवर दीज थिंग्स। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं और उसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटीज़ को, और उसके अंदर हम 4 राइट्स को डिस्कस करेंगे कि जी एक्यूरेट सेल फोरकास्टिंग क्या है, और कुछ फार्मूलाज हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को किस फार्मूले के तहत कैलकुलेट किया जाता है, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला कैसे ड्राइव होता है। सो वी विल डिस्कस ऑन इन दीज थिंग्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, और उन डिटर्मिनेंट्स के बारे में ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं। सो वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आमिर खान Alyzaee here. Now starting lecture 3 with 4th stream. So stay tuned. So इस स्लाइड में हम इलास्टिक और इनलास्टिक डिमांड के 4 राइट्स की बात करेंगे कि यूजिंग द 4 राइट्स ऑफ एक्यूरेट सेल फोरकास्टिंग टू ड्राइव 90% प्लस फोरकास्टिंग एक्यूरेसी। तो उसके लिए कौन से 4 एलिमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं? द राइट अपॉर्चुनिटी, द राइट स्टेज, द राइट क्लोज डेट and the right value. So one has to keep these 4 essentials in mind. So price elasticity formula की बात आती है। price elasticity of demand को हम देखते हैं, उसका फार्मूला क्या बनता है? percentage change in the quantity demanded divided by percentage change in the price. और प्राइस सप्लाई की बात हम करते हैं तो परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। सो ये फार्मूला लगा के हम इलास्टिसिटी डिमांड को, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम परसेंटेज प्लास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी फार्मूला PED फार्मूले को देखेंगे तो उसका फार्मूला क्या बनता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको हम अगर एग्जांपल की शक्ल में देखें तो हमारे पास एग्जांपल में ये फार्मूला बनता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कि अगर आइसक्रीम की कौन आइसक्रीम है और उसकी प्राइस में इजाफा हो जाता है 2 रुपीज़ से 2.20 पैसा या $2 से वो $2.20 पे चली जाती है। सो अमाउंट यू बाय वॉज फ्रॉम 10 to 8 कोन्स। कहने का मकसद है पहले आप 10 कोन्स लेकर खाया करते थे, अब आप प्राइस बढ़ने की वजह से 8 खाएंगे, क्वान्टिटी नीचे आ जाएगी।
ठीक हो गया. So looking into the elasticity of demand, having a midpoint formula, तो जब इसके अंदर हम प्राइस को इनपुट करेंगे फार्मूला में कि 10 - 8 डिवाइडेड बाय 10 + 8 डिवाइडेड बाय 2 और नीचे ये परसेंटेज का फार्मूला निकलेगा. So we will get the figure 2.32. So this is how it is calculated numerically, and you can get the figure out of it, and then you can evaluate कि ये elastic में जा रहा है या inelastic में जा रहा है. So इस स्लाइड में हम determinants of price elasticity को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि what is substitutes and percentage of income, necessity क्या है, time क्या है, breadth of definition इसकी क्या बनती है. So substitution में क्या है कि the more substitutes, the higher the elasticity, as people can easily switch from one good to another. कि अगर उन्हें नेस्ले नहीं मिल रहा तो वो नीडो की तरफ चले जाएंगे, पेप्सी नहीं है तो कोक की तरफ चले जाएंगे, कोलगेट नहीं है तो स्पार्कल है, स्पार्कल नहीं है तो फॉरेंस है. So slight change in one particular item's price can move us to the other item's price. So it is easy to understand. Percentage of income, the higher the percentage of the product prices of the consumer income, the higher the elasticity. As people will be careful with purchasing the goods because of its cost. Cost metric necessity. The more necessary a good is, the lower the elasticity. As people will buy it no matter the price, such as insulin, medicine, life-saving drugs, but you have to buy that. Time. The longer a price change holds, the higher the elasticity, as more people will stop determining the good. If you go to a supermarket and find that blueberries or strawberries have double the price, you will buy it because you need it this time. But next time you won't, unless the price drops back down again. कहने का मकसद है स्ट्रॉबेरीज है तो रेड स्नाइपर लेनी है, कोई ट्राउट फिश लेनी है, उसकी प्राइस आपकी रेंज में होगी तो आप लेंगे, लेकिन एक दफ़ा की डिमांड के लिए यू माइट बाय, लेकिन हर दफ़ा आप उसको लेने से गुरेज करेंगे. उसको टाइम matters. Time factor matters. Breadth of the definition, the broader the definition, the lower the elasticity. For example, McDonald's burger will have a relatively high elasticity, whereas good in general will have a extremely low elasticity. इसकी यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने कोट की है वो इलास्टिक डिमांड को देखते हुए कि अगर कोला आपका $1 पे है, सो इसका मतलब है कि यू विल बाय मोर, और अगर वो $3 पे चला गया, so then you will say just forget it, no problem, we have other options, Shizan है, Noras है, Ruafza है, you will leave them. अब हम अगर determinants की बात करते हैं तो determinants in nature of commodity matters. Several uses of commodity. Demand can be postponed or not. Substitutes को देखना है, joint demand को देखना है, range of price को देखना है, income और money spent. So इसके determinants हैं जिसके in and around आप देख सकते हैं. इसको प्रैक्टिकली अगर देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्वांटिटी डिमांड आ रही है, 800,000 मेंशन हुआ हुआ है, और क्वांटिटी के आप ज़्यादा कर दिए, 800 से 1000 लीटर आप तक आप जा सकते हो, या 1000 रुपीज़ तक आप इन्वेस्टमेंट की बात, क्वांटिटी की बात करते हैं. जब हम रुपीज़ की बात करते हैं तो $2.75 और $2.5 आपके वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है. इसको इसी तरह से लिया जा सकता है कि जब प्राइस पेट्रोल की 110 रुपये थी, जो यहाँ पे $2.75 एक्सप्लेन हो रही है, और अब वो 100 रुपये हो गई है 2.5, तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दोगे पर वीक के अंदर. कहने का मकसद है कि जब 110 रुपये पेट्रोल की प्राइस है तो लुकिंग टू द पेट्रोल प्राइस यू विल डिसाइड किया कि जब मेट्रो जाना है या कैश एंड कैरी जाना है, वीक में एक ही मूवमेंट करेंगे और सारी चीज़ें एक ही जगह से नहीं कि मुख्तलिफ जगह पे ना जाया जाए और पेट्रोल को सेव किया जाए. जबकि प्राइस जब नीचे आएगी 100 पे या 95 पे, सो यू कैन लुक एट द शिफ्ट ओवर. इट मीन्स यू विल प्रेफर टू बाय स्टफ बट यू कैन मूव 2 or 3 times in a week, क्योंकि अब आपके लिए money is not a problem. So this is how one can differentiate. So here one needs to brainstorm. So what is about the price elasticity of demand? So how many words you can see in it? How you can perceive there is a demand change, proportionate change, and products are coming in and increases of prices and revenues. So look for the other words as well, just to expand your vocabulary on price elasticity of demand.
सो इस लेक्चर में हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, वेरियस फॉर्म्स को और डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस किया। जबकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकम इलास्टिसिटी और क्लास इलास्टिसिटी को डिमांड और उसकी डिमांड कर्व को डिटेल में देखेंगे। रिमेन स्टिक टू इट एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।